बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त से ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इंतहाई मज़ेदार और हेल्दी ये ड्रिंक है, गर्मियों में बेहद फ़ायदेमंद है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कैरी का शरबत। बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये रेसिपी बताऊँगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, गर्मियों में बेहद फ़ायदेमंद है। चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, उसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन आधा किलो कैरी को मैंने छील कर काट लिया था। इस तरीके से आप पीसेस कर लीजिए कैरी के। ये कैरी का शरबत इंतहाई मज़ेदार बनता है कि बच्चे और बड़े सभी बेहद शौक से पीते हैं। खट्टा मीठा ये कैरी का शरबत सबको बेहद पसंद आता है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 से 1.5 कप पानी। अब हम इसको पकाएंगे, इतना पकाना है कि कैरी गल जाए। तो अभी कैरी गली नहीं है, अच्छे से जोश आ चुका है। अब हम इतनी देर में ऐड कर देते हैं चीनी। तो यहाँ मैंने ली है 1 कप के करीब चीनी। अगर कैरी ज़्यादा खट्टी है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से और कैरी के खटास के हिसाब से चीनी को ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब चीनी भी यहाँ पर अच्छे से घुल चुकी है और कैरी भी तकरीबन गल चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून काला नमक। काला नमक ऐड करने से फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। 1/4 टीस्पून सादा नमक ऐड किया है। इसके बाद इसको थोड़ी देर पकाएंगे। बस आपको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाना है और हम फिर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये तमाम प्रोसेस मैंने मीडियम फ्लेम पर किया है। अब फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने रहने दिया है ताकि ब्लेंडर में हम आराम से ब्लेंड कर सकें। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा। और ब्लेंड करने के बाद एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे। छानने की वजह ये है ताकि कोई भी इसमें रेशा वगैरह है तो वो अलग हो जाए और एक स्मूथ सा टेक्सचर मिल जाए। तो इसको छान लें एक छन्नी की मदद से। बहुत इजीली ये छन जाता है। आप देख सकते हैं कि रेशा अलग हो चुका है। अब ये सिरप तैयार हो चुका है। इस स्टेज पे आप इसको बोतल में रख के फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो तो इसी तरीके से आप सबसे पहले ग्लास में बर्फ़ डाल दीजिए। इसके बाद जो सिरप हमने तैयार किया है वो डाल देंगे। तकरीबन 2 चमचे के करीब आप डाल दीजिए या आधा गिलास के करीब, और इसके बाद पानी ऐड कर देंगे। ये मज़ेदार सा कैरी का शरबत तैयार हो चुका है और मज़ेदार फ्लेवर के लिए हम भुना पिसा ज़ीरा ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करने से फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।